जैसा कि मैंने आपको बताया बच्चों मैंने बताया बच्चों आपको कि इसमें वर्ब की पहली फॉर्म का यूज़ होता है। तो जो हमारा पास्ट इंडेफिनिट का असर्टिव सेंटेंस होता है उसमें क्या है, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ होता है। परंतु जब हम वर्ब डिड का प्रयोग करते हैं तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। जैसे मैंने रूल बताया है आपको, देखिए सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए रूल भी बताया है मैंने, इसमें डिड नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज होता है। हेल्पिंग वर्ब किसका है, डिड का प्रयोग होता है यहाँ पर। जैसे मैंने उदाहरण बताया है यहाँ पर, मैं स्कूल नहीं जाता था। मैं आई सब्जेक्ट है तो इसके साथ क्या लगेगा, डिड। नॉट गो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब टू स्कूल। आई डिड नॉट गो टू स्कूल। रूल मैंने अभी आपको बताया है। तो अब हम यहाँ देखते हैं, हम कल स्कूल नहीं गए। जैसे कि आपको रूल में बताया था, ता था ती थी ते थे आ ए ई आदि आए, तो वे वाक्य क्या है, पास्ट इंडेफिनिट के होते हैं। ठीक है, हम कल स्कूल नहीं गए। हम वी सब्जेक्ट आएगा इसमें, कल स्कूल नहीं गए, गए का मतलब जाना, गो। वी उसके बाद सब्जेक्ट के बाद है डिड नॉट, वी डिड नॉट गो टू स्कूल, वी डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। पिछले कल नहीं गए थे इसलिए क्या लगा यहाँ पर, यस्टरडे। दूसरा वाला हमारा है, उनकी टीम ने मैच नहीं जीता। ता था के सेंस में यूज हुआ है। उनके लिए क्या लगेगा, दियर। टीम ही दियर टीम। अब क्या लगेगा, सब्जेक्ट के बाद डिड। दियर टीम डिड नॉट विन, वॉन। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, क्या लगेगा, विन। दियर टीम डिड नॉट विन द मैच। अब देखिए दियर सब्जेक्ट आया, दियर टीम, उसके बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट विन द मैच। विन आया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, द मैच ऑब्जेक्ट। तो अगला है हमारा, बच्चे प्रातः काल नहीं खेलते थे। बच्चे प्रातः काल नहीं खेलते थे। बच्चे के लिए आया चिल्ड्रन, डिड नॉट सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट प्ले इन द मॉर्निंग। देखिए यहाँ पर जो सब्जेक्ट है हमारा चिल्ड्रन, उसके बाद क्या आएगा, डिड नॉट प्ले इन द मॉर्निंग। बच्चे सुबह नहीं खेलते थे। वह गाना नहीं गाती थी। वह गाना नहीं गाती थी। वह के लिए लगेगा शी। उसके बाद डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। देखिए यहाँ पर शी सब्जेक्ट, डिड नॉट हेल्पिंग वर्ब, सिंग अ सॉन्ग, सिंग है फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, अ सॉन्ग ऑब्जेक्ट, ही डिड नॉट सिंग अ सॉन्ग। अगला है हमारा, उसने अपने भाई की आज्ञा का पालन नहीं किया। उसने, ही। अब सब्जेक्ट के बाद क्या लगता है, हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट, ही डिड नॉट ओबे होता है आगे का पालन करना, ओबे ओ वी वाई, ओबेड ओबेड हिज ब्रदर। उसके भाई की आज्ञा का पालन नहीं किया था, अर्थात नहीं किया। ही डिड नॉट ओबे हिज ब्रदर। तो बच्चों इस तरह हमारा जो है पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव सेंटेंस, कुछ रूल्स मैंने बताया आपको वो किया, और साथ में जो 6 हम लोगों ने एक्सरसाइज की वो भी कर ली। तो अब क्या रहता है हमारा, एक बार रिवाइज करते हैं फिर से पास्ट इंडेफिनिट टेंस का
नेगेटिव सेंटेंस नकारात्मक वाक्य। इसमें हेल्पिंग वर्ब डिड नॉट का प्रयोग होता है और वर्ब की पहली फॉर्म का यूज होता है। ये ध्यान रखने योग्य बात है, क्योंकि जो इंडेफिनिट टेंस का असर्टिव है उसमें वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है? सेकंड फॉर्म। फॉर जब हम डिड का प्रयोग करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रूप में तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों आगे हम होमवर्क के लिए कुछ आपको देंगे वाक्य, तो वो आपने करने हैं और मुझे बताने हैं। तो बच्चों होमवर्क रहेगा, वे कुल्लू नहीं जाते थे, एक। दूसरा, वे कल शादी को नहीं गए। क्या है बच्चों? वे कल शादी को नहीं गए। तीसरा वाक्य है, रमा पतंग नहीं उड़ाती थी। चौथा है, लड़के शोर नहीं मचाते थे। तो ये चारों वाक्य आपने करने हैं और मुझे होमवर्क बताना है। तो बच्चों आपको मैं जो वीडियो डालता हूँ उन्हें ध्यान से देखें और इनको ज़्यादा से ज़्यादा देखें। कहीं से समझ नहीं आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, जिससे मैं आपकी जो कमियां हैं उसको दूर कर सकूं और आने वाले समय में जो है हम इसी तरह आगे करते रहेंगे। धन्यवाद। हमारा जो होमवर्क था पिछला, राम पतंग उड़ाता था। राम फ्लेव द काइट। तुम प्रतिदिन व्यायाम करते थे। यू टुक एक्सरसाइज डेली। टेक टुक टेकन। तीसरा देखिए, तुमने दरवाज़ा खटखटाया। यू नॉक्ड द डोर। नॉक नॉक नॉक्ड। चौथा, लड़कों ने शोर मचाया। बॉयज़ मेड ए नॉइस। मेक मेड मेड। मेरे पापा ने सारी पुरानी पुस्तकें बेच दी। माई फादर सोल्ड माई ऑल ओल्ड बुक्स। ऑल ओल्ड बुक्स। तो ये वाला होमवर्क था। कुछ बच्चों ने मुझे चेक कराया था, बहुत अच्छा किया हुआ था। तो कुछ बच्चे नहीं कर रहे हैं, आशा है कि आप भी करिए। और अगर आज आप नहीं कर पाएंगे तो कल के लिए आपको दिक्कत रहेगी और आप पिछड़ जाएंगे। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।